कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोग का बिहार बोर्ड के मैथ का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। फर्स्ट सिटिंग मैथ 100 ऑब्जेक्टिव होगा। 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ऑब्जेक्टिव मात्र बनाना है, लेकिन 100 सॉल्व करेंगे हम आज। चलिए शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट सिटिंग का है मैथ का सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव। पहला नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल ऑप्शन नंबर बी 7/6। ऑप्शन नंबर बी 7/6। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद 2x² + 3x + 1 के शून्यकों का गुणनफल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1/2। चलिए आगे 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। शून्यकों 3 नंबर क्वेश्चन है, शून्यकों -3 तथा 2 वाला बहुपद हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी x² + x - 6। 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा रैखिक समीकरण युग्म x - y = 0, 3x + 4y - 20 = 0 के आलेखीय निरूपण है ऑप्शन नंबर ए प्रतिच्छेदी रेखा। 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0, तो a2x + b2y + c2 = 0 तो में यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 तो इनके हल क्या हो जाएंगे? इनके हल हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी अनंत बहु तेरे हल। आगे 6 नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0 के आलेखीय निरूपण यदि समांतर रेखाएं हो तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। 7वां नंबर क्वेश्चन है, यदि 2 रेख संख्याओं का योगफल अंतर 14 और 4 हो तो उसके गुणनफल क्या हो जाएगा? 54। ऑप्शन नंबर सी गलत है, इसका ए नंबर होगा 45। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा तो धारा के प्रतिकूल नाव के सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, चर x में ax² + bx + c = 0 एक द्विघात समीकरण कहलाता है जहां a b c वास्तविक संख्या हो तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डज नॉट = 0। 10 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 5x² - 6x - 2 = 0 का विवेचक ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। तो डी ज्ञात करने के लिए हो जाएगा आपको 7 ऑप्शन नंबर बी 76 b² - 4ac। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में किस प्रकार के सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? सभी त्रिभुज समरूप होंगे तो समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा क्या होता है? बराबर होता है। सभी कोण भी बराबर होता है, इसीलिए समरूप होगा समबाहु त्रिभुज। 12 नंबर क्वेश्चन हो गया, समान भुजाओं वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं में संबंध होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी समानुपाती होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? संगत भुजाओं के अनुपात इसका 2 3। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10,
13 था 14। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी अंशम त्रिभुज डी ई एफ, तो ए बी बट्टे डी ई बराबर 3/5, तो एफ डी बट्टे सी ए क्या होगा 9:25। 15 नंबर क्वेश्चन है यही त्रिभुज ए बी सी सम त्रिभुज पी क्यू आर तथा उनकी परिमिति क्रमशः 32 और 24 सेंटीमीटर है। यदि ए बी 10 सेंटीमीटर तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15/2 सेंटीमीटर। 16 नंबर क्वेश्चन है 2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो ऊंचाई ज्ञात करना है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा a√3। 17 नंबर क्वेश्चन आगे देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में कौन सा विकल्प पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है। तो पाइथागोरियन ट्रिक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये ट्रिक नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन है 6√3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको ऑप्शन नंबर बी 36√3 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है यदि त्रिभुज के किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज होगा कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज किसी कोण का समद्विभाजक अपने सामने की भुजा को समद्विभाजित करती है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु। ये दोनों भुजा जब बराबर तो दोनों कोण भी बराबर। 20 नंबर क्वेश्चन यदि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति कहलाती है समानांतर चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर क्वेश्चन है यदि साइन थीटा बराबर 45/53 तो कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा, कोस थीटा का मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28/53। चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन साइन 29 डिग्री बट्टा कोस 61 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, क्योंकि किसी एक को या ऊपर वाले या नीचे वाले को चेंज कर दीजिएगा 90 - थीटा तो चेंज हो जाएगा, तो कट के क्या आएगा 1 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन निम्नांकित विकल्प में से कौन इकाई के बराबर नहीं है, इकाई के बराबर नहीं, ऑप्शन नंबर सी कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इकाई के बराबर नहीं है। यदि किसी वृत्त की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई के बराबर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन है कॉस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में क्या होगा, कॉस थीटा के मान साइन थीटा के रूप में ऑप्शन नंबर ए √1 - साइन स्क्वायर थीटा। इसको यदि सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर ये स्क्वायर इधर चल जाएगा बराबर के उस साइड तो रूट में बदल जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन का मान आ गया, कोस के रूप में करेंगे तो इधर से उल्टा देंगे। 26 नंबर क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री पर दोनों का मान क्या होता है बराबर ही होता है। 27 नंबर क्वेश्चन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी -1/2। 28 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा के मान क्या हो जाएगा, थीटा के मान हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि tan थीटा इजकल टू 1/√3 √3 जो है ना
टेन कितना का मान होता है 30 डिग्री के। थीटा थीटा खत्म तो टेन टेन खत्म तो थीटा बराबर 30 डिग्री। 29 नंबर क्वेश्चन, यदि कोट ए प्लस 1 बटा कोट ए बराबर 2 तो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बटा टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर क्वेश्चन, साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा इजकल टू हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। 31 नंबर है, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए बी के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार अद्वितीय पूर्णांक q तथा r होते हैं तो समीकरण क्या हो जाएगा इजकल टू बी क्यू प्लस आर को संतुष्ट करते हैं, जहां ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार 867 तथा 255 का मौस ज्ञात करना है तो 51 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर क्वेश्चन है, 74 29 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है तो 17 गुनी 19 गुनी 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यदि दो संख्याओं a तथा b का लॉसव मॉसव क्रमशः c और d हो तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ए बी बराबर सी डी। अगला क्वेश्चन 35 नंबर में, निम्नांकित में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ई अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, तो परिमेय हो जाएगा क्या √4। छत्तीस नंबर, वैसी संख्या जिसका व्यापक रूप p बटा q हो तो जहां p और q पूर्णांक हो तो q डज नॉट इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा p बटा q के रूप में परिमेय संख्या। देखिए सम संख्या मार दिया, गलत है। 37 नंबर क्वेश्चन है, वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार न तो शांत होता न ही आवृत्ति कहलाती है अपरिमेय संख्या। शांत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा परिमेय हो जाएगा, शांत होगा तो परिमेय। अगला 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी तरह वीडियो के अंत तक बने रहिए, 100 क्वेश्चन का ऑब्जेक्ट भी कराएंगे और साथ में अगला 20 सेकेंड सिटिंग का ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे, यानी कि जितना एग्जाम होगा सारा का क्वेश्चन आंसर हम करा देंगे इसी चैनल पे प्रियाक्षी कोचिंग सेंटर पे। और सब सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे चलते हैं। √3 माइनस 2 √5 के होल स्क्वायर इजकल टू क्या होगा ऑप्शन नंबर ए 29 माइनस 12√5। 39 नंबर, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का गुणनखंड क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। 40 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक का मान क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा -2 -5। 41 नंबर क्वेश्चन, बिंदु 9 3 15 11 के बीच की दूरी क्या हो जाएगा बीच की दूरी 10 यूनिट हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, शीर्ष 07 00 और 24 0 वाले त्रिभुज की परिमिति क्या हो जाएगा परिमिति हो जाएगा 56 यूनिट।
43 नंबर मूल बिंदु से बिंदु 11 और 60 की दूरी ज्ञात करना है। 11 60 की दूरी हो जाएगा 61 इकाई। 44 नंबर क्वेश्चन, यदि बिंदुएं 1 2 0 0 1 2 और 0 0 तो ए बी एक रेखिक है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको 2a बराबर बी। 2a बराबर बी। 45 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन, शीर्ष बिंदुओं 3 0 7 0 और 8 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर सी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर क्वेश्चन, अर्धवृत्त की परिमिति होगा। अर्धवृत्त की परिमिति क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त की परिमिति हो जाएगा पाई आर प्लस 2r, और कॉमन भी ले लीजिएगा तो r कॉमन ले लेंगे पाई प्लस 2। 46 नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन हो गया, 48 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करना है। तो 88 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के तिर्यकखंड की परिमिति 50 सेंटीमीटर। तो तिर्यकखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तिर्यकखंड के केंद्रीय कोण ऑप्शन नंबर डी 90 सेंटीमीटर, 90 डिग्री। 49 नंबर क्वेश्चन हो गया, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मुड़ी हुई है। इसे पुनः वर्गाकार तार के रूप में मोड़ने पर इसकी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा? तो इसकी भुजा की लंबाई 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन, यदि वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो, वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर हो तो उसकी परिमिति का अनुपात क्या हो जाएगा? √पाई अनुपात 2। 51 नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा। 51 नंबर क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोस 4 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। 52 नंबर क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ए बट्टे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। 53 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपको, यदि टेन थीटा प्लस कोट थीटा 5 तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 23, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 23। 54 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपको, समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर वृत्त खींची जाए तो केंद्र कहलाएगा क्या चीज? परिकेंद्र कहलाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, 15 मिनट लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे टिकी है जो दीवार के 60 डिग्री का कोण बनाती, तो दीवार की ऊंचाई क्या हो जाएगा? तो दीवार की ऊंचाई 15/2 मीटर हो जाएगा। यानी कि ये दीवार है, ये सीढ़ी है, ये जमीन से सटा हुआ सीढ़ी, तो यहाँ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो 60 डिग्री का कोण बनाएगा तो दीवार की ये ऊंचाई h निकालना, तो 15/2। 56 नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? उसका क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 57 नंबर क्वेश्चन, किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH है तो क्या हो जाएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 × L + B × H वर्ग इकाई। 58 नंबर क्वेश्चन, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई 13 सेंटीमीटर तो आधार 24 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा?
इसका हो जाएगा क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 59 नंबर, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 तो इसकी परिमिति क्या हो जाएगा? परिमिति हो जाएगा 27 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 100√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका गलत है, होगा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी 60 का। 61 का चलते हैं। यदि किसी बारंबारता वितरण का माध्य बहुलक 28 16 हो तो माध्यिका ज्ञात करना है। माध्यिका निकालेंगे कितना? 24 हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है। 24 संख्याओं का औसत शून्य, इनमें से अधिकतम कितनी संख्याएं शून्य से बड़ी हो सकती है? शून्य से बड़ी अधिकतम 23 गो संख्या हो सकती है। 63 नंबर क्वेश्चन है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है कितना? 1। ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर क्वेश्चन हो गया। एक पासे को एक बार उछाला जाता तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1/2। 65 नंबर क्वेश्चन है। निम्नांकित में कौन सा विकल्प किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती है, पॉइंट में नहीं हो सकती है। 1.2 नहीं हो सकती है। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है। यदि PE किसी घटना E की प्रायिकता को दर्शाता है तो ऑप्शन नंबर सी। 67 नंबर क्वेश्चन। एक असंभव घटना की प्रायिकता होगी 0। ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर। एक पासे को एक बार उछाला जाता है तो एक विषम संख्याओं आने की प्रायिकता कितना होगा? 1/2। ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर क्वेश्चन है। 1 से 30 तक की संख्याओं में से यादृच्छिक एक संख्या को चुन लिया जाता है तो चुनी गई संख्या की अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1/3। 70 नंबर क्वेश्चन हो गया। यदि किसी खेल के जीतने की प्रायिकता 0.4 हो तो इसके हारने की प्रायिकता कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 0.6। 71 नंबर क्वेश्चन है। यदि दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 3 तिया 9 4 चौके 16। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन। एक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का मान 60 डिग्री, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगा? चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर की हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है। 6 सेंटीमीटर किनारे वाले 3 घनों को घनाभ बनाने हेतु प्रारंभ से अंत तक जोड़ा जाता है तो परिणामी घनाभ का आयतन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 648 सेंटीमीटर क्यूब। 74 नंबर क्वेश्चन। यदि दो गोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल 16:9 तो के अनुपात में हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा? 4 चौके 16 3 तिया 9 4:3। गलत है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आयतन तो 4 चौके 16 3 तिया 9 क्यूब कर देंगे
हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 75 नंबर क्वेश्चन, यदि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेंटीमीटर तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1728 घन सेंटीमीटर। छिहत्तर नंबर, यदि घनाभ के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः एक्स वाई जेड तो घनाभ का आयतन ज्ञात करें। घनाभ का आयतन जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूट अंडर एक्स वाई और जेड। 77 नंबर क्वेश्चन, 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 वर्ग सेंटीमीटर तो इसका आयतन क्या हो जाएगा? आयतन हो जाएगा आपको 396 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, निम्नांकित में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस मापन की गणना के लिए संचयी बारंबारता सारणी की आवश्यकता है? ऑप्शन नंबर बी माध्यिका। 79 नंबर, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करना है तो 12 आ जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है सममित बारंबारता वितरण सारणी में होता है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी माध्य बराबर बहुलक बराबर माध्यिका। 81 नंबर क्वेश्चन है द्विघात समीकरण इतना के मूल्यों की प्रकृति क्या हो जाएगा? वास्तविक और असमान। 82 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इजकल टू 0 जहाँ बी डज नॉट इजकल टू 0 शून्य के विवेचक की मान क्या हो सकता है? तो ए स्क्वायर माइनस बी सी, ए स्क्वायर माइनस बी सी। तिरासी नंबर क्वेश्चन है इफ 3xy एंड 15 आर इन एपी देन x प्लस वाई इजकल टू क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18। 84 नंबर क्वेश्चन हो गया अनुक्रम 5, 9, 13, 17, 21 का सार्व अंतर क्या हो जाएगा? सार्व अंतर हो जाएगा सी 5, 4, 9, 4, 13, 4 ऑप्शन नंबर सी। 85 नंबर क्वेश्चन अनुक्रम -5, -1, 3, 7 का 13वां पद ज्ञात करना है। 13वां पद हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 43। 86 नंबर क्वेश्चन प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ऑप्शन नंबर बी n इंटू n प्लस 1/2। 87 नंबर क्वेश्चन है 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस डॉट डॉट प्लस 45 तक जोड़ना है तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 980। समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का अगला पद क्या हो जाएगा? अगला पद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 112। समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के कितने पदों का योगफल 406 होगा? कितने पद का? 14 पद का योग 406 होगा ऑप्शन नंबर सी। 90 नंबर क्वेश्चन समांतर श्रेणी के प्रथम n पद का योगफल इतना तो इसका nवां पद क्या हो जाएगा? nवां पद 6 - 2n। यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा? प्रत्येक भुजा की लंबाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 13 सेंटीमीटर। 92 नंबर क्वेश्चन है किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? स्पर्श रेखा खींची जा सकती है 2 ऑप्शन नंबर बी।
93 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्रमशः 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर, तो वृत्त के केंद्र से बाह्य बिंदु की दूरी कितना हो जाएगा? 35 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। 94 नंबर क्वेश्चन, यदि वृत्त की जीवा त्रिज्या की लंबाई 16-17 सेंटीमीटर, तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबिक दूरी क्या हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। 95 नंबर क्वेश्चन है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के किसी भी युग्म का योगफल समकोण में होता है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, आंसर 2। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित रेखा युग्मों से कौन किसी वृत्त में समांतर नहीं हो सकता? ऑप्शन नंबर डी, 2 व्यास। 97 नंबर क्वेश्चन, यदि वृत्त की किन्हीं दो त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री, तो त्रिज्याओं के अंतिम सिरों पर स्पर्श रेखाओं के बीच की का कोण क्या हो सकता है? 50 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर क्वेश्चन, यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो वह चतुर्भुज क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ग। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन, 99 नंबर क्वेश्चन में है, समचतुर्भुज के विकर्णों में क्या संबंध होता है? ऑप्शन नंबर सी, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। 100 नंबर, किसी वृत्त के केंद्र पर कोण AOB परिधि पर ACB, जहां सी वृत्त के बृहद चाप पर स्थित है, तो क्या हो जाएगा? कोण ACB का मान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, कोण AOB/2, यानी कि आप लोग मिला लिए होंगे पूरे 100 के 100 क्वेश्चन मिला लिए होंगे, जिसमें कि 50 बनाना था। आप लोग का कितना सही हुआ होगा चेक कर लिए हैं आप, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगला वीडियो में भी अगला क्वेश्चन आने वाले, आप जो है फिर सेकेंड सिटिंग का मैथ का क्वेश्चन होगा वो देंगे, कल भी संस्कृत का है। इसी तरह कंटिन्यू बना रहिएगा वीडियो में, डेली के डेली आप लोग को इसी चैनल पे वीडियो मिलते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।